मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक कर रहे हैं परमेश्वर में और आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि और हमें खुश होना चाहिए कि हमें जो आशा मिला है परमेश्वर से, यीशु मसीह से, वो आशा ये है कि हम मरने के बाद हम यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। अगर यीशु मसीह जल्दी आए तो हम उनके साथ जाएंगे, या उनसे पहले अगर हम मर गए, उनके आने से पहले अगर हम मर भी जाए तो भी हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये आशा आपके पास और मेरे पास है, लेकिन बहुतों के पास ये आशा नहीं है, और ये आशा सिर्फ हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है। बहुत से लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत से लोग आज इतने मुश्किल हालात में हैं और उनको लगता है कि उनका जो जीवन है उसमें बिल्कुल भी आशा नहीं है। लेकिन आप में और हम में आशा है, इसलिए हमें कभी भी डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर हम डिप्रेशन हुए भी, फिर भी हमें ये आशा है कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें वहां से निकालेगा। ये जो आशा है, इसके वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी आशा नहीं है। हमें उनके पास जाना है, उन्हें हमारी जरूरत है, क्योंकि हम अगर उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, उन आशा के बारे में बताएंगे, तो उनके अंदर भी एक आशा आएगा। तो हमें भी लोगों को सुख समाचार बांटना है, और ये परमेश्वर का जो आशा जो हमें मिला है वो उन्हें भी मिलना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना है। चलो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि तूने हमें जो आशा दिया है, उस आशा के कारण आज हम जिंदा है परमेश्वर। उस आशा के कारण परमेश्वर, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अनंत काल का जीवन मिला है सिर्फ तेरे द्वारा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो भी परिवार के जो लोग हैं या हमारे जो दोस्त हैं जो अब तक आशा के बगैर है, जिनके पास अभी भी आशा नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तू उनके जीवन में एक आशा बनकर आ और उनके जीवन को तू बदल परमेश्वर। और जो कोई भी ये मैसेज को जो सुन रहे हैं, जो कोई भी ये सर्विस को सुन रहे हैं परमेश्वर, तू उनसे बात कर, तू उन्हें दिखा कि तू परमेश्वर है और तू क्या क्या उनके जीवन में कर सकता है। हे परमेश्वर, मैं सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तू हमें चला, और ये आने वाला जो सर्विस है वो भी मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। तू हमसे बात कर और तू हमें चला, और हम आराधना करते हैं आपका परमेश्वर, पूरे मन से और पूरे दिल से। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो आइए हम इसी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और उनके वचन को हम सुनेंगे।
कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो हुसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है,
ऐसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आपको परमेश्वर ख्याल रखा है और ये मौसम में इस समय में मुझे पूरा आशा है आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और उनका वचन में उनका प्रेम में आप बढ़ रहे हैं बोल के। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था अनुग्रह में हम कैसे बढ़ना है, अनुग्रह क्या है, अनुग्रह हम क्यों दिखाना है। यीशु मसीह जैसे बनने के लिए हम अनुग्रह दिखाना पड़ेगा और यीशु मसीह में रहने वाले अनुग्रह दिखाना चाहिए और यीशु मसीह के दिल के पीछे जाने वाले एक दूसरे को दया, अनुग्रह और तरस दिखा के बढ़ना चाहिए। उसका दूसरा भाग आज पढ़ेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत ताकतवर है। मैं इसी विश्वास करता हूं क्योंकि उस अनुग्रह के द्वारा ही हम परमेश्वर को पहचाना है ना। जब हम एक दूसरे के साथ अनुग्रह में रहेंगे, एक दूसरे को अनुग्रह के द्वारा सेवा करेंगे, जब एक व्यक्ति अनुग्रह के लिए लायक नहीं है, कुछ अच्छी चीज के लिए लायक नहीं, अच्छा मौका के लिए, आपका रिश्ता, आपका प्रेम, आपका सेवा के लिए लायक नहीं है, तब आप देने के समय उस व्यक्ति को इस दुनिया में जो चीज बहुत कम दिखता है उस चीज हम दे रहे हैं, बहुत मोली चीज दे रहे हैं। इस दुनिया में अनुग्रह कोई नहीं दिखाते। वो देने के समय उस व्यक्ति भी अनुग्रह को पहचानेगा और परमेश्वर में आने के लिए उनको रास्ता खोलेगा। उसका अंधकार का जीवन में अनुग्रह के द्वारा रोशनी गिरेगा और उसको दिखेगा उसके अंदर या उनका जीवन में क्या क्या बुरा है, उसको हटाने के लिए वो कोशिश करेगा। तब वो समझेगा कोई है मुझे प्रेम करने वाला, कोई है मुझे माफ करने वाला, कोई है मेरा दोस्त, कोई मुझे मदद किया, उनके पास मैं पूछूंगा। ऐसा वो आके पूछने के समय आप यीशु मसीह के ऊपर हाथ दिखा सकते हैं, उनको देखो, वो तुमको जरूर मदद करेगा। हम सब, कोई भी है क्या मुझे हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, कोई है क्या मेरा बात सुनने के लिए। ऐसा रोने के समय परमेश्वर यीशु मसीह हमको आके मदद किया। कितना बड़ा दया है वो, तरस दिखा यीशु मसीह, कितना बड़ा अनुग्रह है वो। ऐसा बहुत सारे लोग इस दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह का आवाज सुनने के लिए तड़प रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है यीशु मसीह कौन है, उनको मालूम नहीं है परमेश्वर मुझे प्रेम करता है और परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा योजना रखा है, मुझे अनंत काल जीवन जाने के लिए एक रास्ता है और मैं पाप से छुटकारा पा सकता हूं और यही जीवन में मैं मुक्ति पा सकता हूं, मैं दर्द से बाहर आ सकता हूं, मुझे चंगाई मिलेगा और मुझे मदद मिलेगा। मुझे कोई प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, कोई इस दुनिया में प्रेम उतना नहीं करता है, मेरे लिए जीवन ही दिया है वो। ऐसा बोल के उनको मालूम नहीं है। ये कब मालूम पड़ेगा? जब हम परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा लोगों के पास जाके उनको सेवा करें और मदद करें, उनके साथ अच्छा रिश्ता रखें, उनको प्रेम करें,
उनको इज्जत दें। जब वो लोग हमको दुख देने के समय भी उनके साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे। जब वो लोग हमको हमारे फायदा उठाएंगे तो भी हम उनको प्रेम करेंगे, उनको नफरत नहीं करेंगे। जब लोग हमारे पीछे मारेंगे या हमको नफरत करने के समय भी हम उनको प्रेम करेंगे, तो हम वो लोग जिस चीज के लिए लायक नहीं उस चीज दे रहे हैं, तो हम अनुग्रह दिखा रहे हैं। उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। खोलिए आपका बाइबल को, रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वचन। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर हमारे ऊपर उनका प्रेम इस रीति से प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे, जब हम यीशु मसीह को पहचाना नहीं, जब हम पाप में बढ़ रहे थे, यीशु मसीह को इनकार करके चल रहे थे, यहाँ वहां पूजा करके कुछ भी हमारे सामने मिलेगा उसको परमेश्वर मान के हम चल रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ जा रहे थे, श्राप दे रहे थे, शराब पी रहे थे, झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, झूठ बोल रहे थे, चुरा के जी रहे थे, उस समय तभी मसीहा हमारे लिए मरा। जब हम यीशु मसीह के पीछे नहीं भाग रहे थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जब यीशु मसीह के पास हमने मन फिरा के पश्चाताप करके नहीं आया, तब भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए तैयार था, क्योंकि परमेश्वर उनका प्रेम को ऐसा प्रकट किया हमारे ऊपर जब हम पापी थे। अभी हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम धार्मिक बन गए। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह का काम के द्वारा ही हम धार्मिक बन गया, हमारे खुद का काम की वजह से नहीं है। दया के द्वारा हमने उद्धार पा रहे, दया के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमने अनंत काल जीवन अपना रहे हैं, क्योंकि अनंत काल जीवन सिर्फ और सिर्फ दया के द्वारा, कृपा के द्वारा ही हम अपना रहे हैं। यीशु मसीह का काम है वो, परमेश्वर का प्रेम के काम है वो। परमेश्वर हमको जब प्रेम किया तब हम पापी थे, तब जब हम यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना है या सोचा नहीं, उस समय देखिए हम उस समय लायक थे परमेश्वर का प्रेम के लिए नहीं। इसलिए जो लोग पापी हैं, आपके खिलाफ है, आपका बात नहीं सुन रहे, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं आते हैं, परमेश्वर का नाम लेंगे तो भी गुस्सा करते हैं, उनके ऊपर हम वार करना है या प्रेम करना है? उनको दया दिखाना है, उनको प्रेम करना है, उनको थरस दिखाना है, उनको मदद करना है। ये है अनुग्रह दिखाना, ये है लोगों को अनुग्रह दिखाना, ये है अनुग्रह का सुख समाचार बांटना, ये है परमेश्वर यीशु मसीह जैसा जीना, ये है परमेश्वर यीशु मसीह का चेला बन के जीने का एक चिन्ह। समझ लो, यीशु मसीह जैसे हम प्रेम करना चाहिए एक दूसरे को। हमको जो प्रेम करते हैं उनको ही हम प्रेम करेंगे तो एक शर्त आ जाता है, हमको प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, हम प्रेम करेंगे तो बिना शर्त का प्रेम हो जाता है। वो है परमेश्वर आपको और मुझे दिया है, बिना शर्त का प्रेम। हम पापी होने के समय भी प्रेम के लिए लायक नहीं थे, हम उनको प्रेम नहीं किया, उस समय भी परमेश्वर बिना शर्त हमको प्रेम किया। ये लायक नहीं है मगर फिर भी मैं उसको प्रेम करूंगा, उसके लिए मेरा बेटे को भेजूंगा, मेरा बेटा उसके लिए भी मरेगा, और जब वो रेडी हो जाएगा तब उसको उधार दे सकता हूं, सब रेडी करके रखूंगा। ये है पिता का दिल, समझ लो आप, पिता का प्रेम। ये प्रेम परमेश्वर आपको और मुझे प्रकट किया। अभी हम दूसरे लोगों को कैसे प्रकट करते हैं? हमारे बारे में दूसरे लोग क्या विचार रखेंगे, हमारे चाल चलन देखेंगे, हमारा बात देखेंगे, हमारा रिश्ता देखेंगे, हमारा आने जाना देखेंगे, हमारा गुप्त जीवन के बारे में किसी को मालूम पड़ेगा तो वो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे? वो दयालु है, कृपालु है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा बोलेंगे। यीशु मसीह के बारे में हम जैसा बोल रहे हैं वैसा वो लोग बोलेंगे? सुनिए ना भाई बहन, तो सोचो, हम यीशु मसीह का चेला है तो परमेश्वर का गोद में लिया हुआ बच्चे है, तो हम कैसे जीना है? यीशु मसीह जैसा जीना है, प्रेम में बढ़ना है, अनुग्रह में बढ़ना है। यीशु मसीह पूरा अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ था, परिपूर्ण था उसमें।
हमको भी उनका प्रेम और उनका अनुग्रह, उनका थरस, उनका सत्य में बढ़ना चाहिए। तभी लोगों के पास हम प्रेम में जाएंगे। वो ऐसा बढ़ेंगे, उनका प्रेम में बढ़ेंगे, तब लोग हमको कुछ भी करेंगे, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उस चीज में मैं भी वीक हूं। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूं, हम सब परमेश्वर जैसा बनना है, वो हमारे अंदर ख्वाहिश है। मुझे मालूम है हम सब यीशु मसीह जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हम इस शिक्षा को लेके हमको परमेश्वर जैसा प्रेम करने के लिए सीखना चाहिए। और देखिए, जब लोग मुझे प्रेम करेंगे, जब लोग मुझे अच्छा से इज्जत देंगे, तभी मैं उनको प्रेम करूंगा, इज्जत दूंगा। बोलने के समय हम शर्त रख के जा रहे हैं। जब लोग हमको इज्जत नहीं देंगे तो भी उनको हम इज्जत देंगे। जब हमको प्रेम नहीं करेंगे तो भी प्रेम करेंगे। जब हमको सेवा नहीं करेंगे तो भी हम सेवा करेंगे। जब हमको कुछ नहीं देंगे तो भी हम उनको सब कुछ देंगे। जब हमको आदर नहीं देंगे तो भी हम उनको आदर देंगे। ये मन में रहना चाहिए। कुछ भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हमारा उम्मीद परमेश्वर के ऊपर है। हमारा मदद परमेश्वर से आ रहा है, लोगों से नहीं आ रहा है। हमारा आगे बढ़ना परमेश्वर से होता है। तो फिर परमेश्वर जितना दे रहा है उतना देगा, हमको जितना चाहिए उतना देगा। जब हम कम हमारे पास कम होता है, परमेश्वर पूछे, परमेश्वर दे के रहता है। फिर क्या डर है? बिना डर हम लोगों को प्रेम करना चाहिए, बिना डर हम लोगों को सेवा करना चाहिए, बिना डर हम अनुग्रह दिखाना चाहिए। ये सच्चाई प्रेम है, हाँ, गलत प्रेम नहीं है, दुनिया का प्रेम नहीं है। सोच लीजिए। और इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों 2 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा ही आपका मेरा उद्धार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, आप यीशु मसीह के बारे में अभी पहला सुना है या आप सुना नहीं, तो आपको ये बोलना चाहता हूं, आपके काम की वजह से आप मुक्ति नहीं पाएंगे। यीशु मसीह आपके लिए सब काम करके रखा है। परमेश्वर उनका काम को स्वीकार किया। आपका बस यीशु मसीह का काम को अपनाओ, यीशु मसीह को अपनाओ और आप मुक्ति पाएंगे। बस यह है सुख समाचार। सब पाप से मुक्ति, दर्द से मुक्ति और गलत आदतों से मुक्ति परमेश्वर देगा। विश्वास कीजिए। बोलिए, पढ़िए। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरना परमेश्वर का दान है। दान है। देखिए, परमेश्वर का दान है। अनुग्रह के द्वारा इसको अपनाते हैं हम। इसलिए मैं बोलता हूं, जैसे हम उद्धार को परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा अपनाया, परमेश्वर यीशु मसीह हमको माफ किया, वो भी हमारे लिए अनुग्रह है। तो फिर वो सब एक मुफ्त में मिला है हमको। मुफ्त में जो चीज मिला है उसको क्यों छुपा के रखना है? उसको हम दूसरे लोगों को बांटना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में परमेश्वर का अनुग्रह जो लोग नहीं पहचाना, वो लोग सब बंदी में, कैद में अभी भी बैठे हैं। उन सब लोगों को हमको बाहर सुरक्षा करना है और उन सब लोगों को हमको स्वतंत्रता में लेके आना है। तो फिर हम अनुग्रह के रास्ता ही चुनना पड़ेगा। दुनिया में वार करके, एक दूसरे के खिलाफ बात करके, वो ऐसा बोलेगा वैसा करना है, सिखा के लोग झगड़ा करके बढ़ रहे हैं। हमको वो नहीं करने का। हमको यीशु मसीह की जैसा बनने का, यीशु मसीह जैसा चलने का, यीशु मसीह जैसा व्यवहार करने का, अनुग्रह दिखाना है। तब लोग उस मुफ्त का तोहफा, जब वो लोग यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे, तब उनको भी मुक्ति होगा। इसलिए हम सब परमेश्वर यीशु मसीह जैसा एक अनुग्रह का व्यक्ति बनना चाहिए। और कुलोसियों का पुस्तक 3 अध्याय 13वां वचन। कुलोसियों का 3:13 खोलिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, लोग कुछ गलत कर दिया तो वो आके माफी पूछने दो। हाँ, उसको मालूम है वो गलत किया है, थोड़ी ना हम माफ करेंगे उसको। हाँ, जब तक वो आके मेरा पैर नहीं पकड़ेगा तब तक उसको माफ नहीं करूंगा। जब तक मेरे घर पे आके वो हाथ जोड़ के नहीं रुकेगा तब तक उसको माफ नहीं करूंगा। तब तक मेरे माँ के पास आके वो मन फिरा के रोक के पूछेगा नहीं, तब तक उसको माफ नहीं करूंगा। जब लोग माफी पूछेंगे तभी हम माफ करेंगे। तो जब
लोग सही हो जाएंगे तभी हम उनके साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे। जब लोग मन फिराएंगे तभी हम उनको मदद करेंगे। तो यीशु मसीह हमारे पास ऐसे व्यवहार किया है क्या? यीशु मसीह हमारे साथ कैसे थे? थोड़ा सोचिए ना। हम जब पापी थे उस समय भी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ किया, तो फिर हमको कैसे रहना है? यीशु मसीह से इतना अपनाने के बाद इतना सारा पाप, हमारा पूरा जीवन का पाप यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हम एक पाप माफ करने के लिए, दो पाप माफ करने के लिए, एक व्यक्ति को माफ करने के लिए हम इतना सारा सोचेंगे, तो फिर हम यीशु मसीह को अपनाया क्या? सच में यीशु मसीह के पीछे गया है क्या? आप बोल सकते हैं पास्टर आपको मालूम नहीं है, ऐसा लोग है उनको 100 बार भी माफ करो, वो लोग सुधरने वाला नहीं है। आपका क्या काम है? माफ करने का काम है। उनको सुधरने का काम आपका नहीं है, मेरा नहीं, वो परमेश्वर का काम है। हम बस उनको माफ करना है। माफ करके रहेंगे, माफ करके रहेंगे, माफ करके रहेंगे, मौका देके रहेंगे उनको बदलने के लिए, बस बोल के रहेंगे। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर को इज्जत नहीं दे रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा है, वो जानता नहीं है परमेश्वर को, उनको छोड़ने का। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद भी ऐसे चल रहा है तो उनको आप बोलो, ऐसा मत करो भाई, परमेश्वर का वचन ऐसा बोला है, उनकी मदद करो, परमेश्वर के पास लेके आओ या कोई लीडर के पास लेके आओ, उनको मदद दिखाओ। और फिर भी वो नहीं सुनते, बदलते नहीं, तो उनका बारी है। और आपको क्या करना है? सच सच बोलने का। यीशु मसीह अनुग्रह में भी परिपूर्णता में था, सत्य में भी परिपूर्णता में था। यीशु मसीह गलत चीज के साथ नहीं दिया, झूठ का साथ नहीं दिया। समझ लीजिए आप, ठीक है? तब लोग माफी पूछ के आएंगे, तभी हम माफ करेंगे। तो हम सही दिल से उनके पास व्यवहार नहीं करते हैं, या यीशु मसीह के पास जो अनुग्रह हमको मिला है उसका सही जवाब नहीं दे रहे। जब एक व्यक्ति 10 लाख का कर्जा लिया, उस व्यक्ति को जो राजा ने बोला था चलो तुमको नहीं हो रहा, तुम सब अभी गरीब हो गया, तुम्हारे पास काम नहीं, कुछ भी नहीं, माफ कर देता हूं, जाओ आराम से जी लो, जो भी जीवन है जी लो, बोल के राजा ने उसको भेज दिया। ये व्यक्ति घर जा रहा है, रास्ते में देखा इसको एक व्यक्ति 100 रुपया देना था। कितना? 100 रुपया देना था। यह व्यक्ति उसको पकड़ के थप्पड़ देके जेल में बिठा दिया 100 रुपये के लिए। राजा ने सुना, राजा उसको बुलाया, बोला तुमको मैं 10 लाख का कर्जा को ऐसा छोड़ दिया, माफ कर दिया, तुम उसको 100 रुपया माफ करने के लिए नहीं होगा क्या? अभी तुम क्या करेगा मालूम है? बैठेगा जेल में। जब तक 10 लाख का पैसा तुम वापस नहीं देगा तब तक तुम नहीं जाएगा, नहीं तो जेल पे सड़ेगा। देखिए, ये हमारे जीवन के बारे में, हाँ हम बोल सकते हैं फरीसी लोगों के बारे में यीशु मसीह ने बोला, सबके बारे में बोला, हमारे लिए भी यीशु मसीह ने बोला। क्योंकि जब यीशु मसीह इतना सारा पाप को माफ किया, हम कितना सारा पाप माफ करना चाहिए दूसरे लोगों का? सोचिए, इतना सारा परमेश्वर हमारा पापों को माफ किया, तो कितने लोगों को माफ करने के लिए हम तैयार होना चाहिए? लोगों का पाप हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, हम परमेश्वर के खिलाफ कितना बड़ा बड़ा पाप किया है। वो सब पाप को यीशु मसीह ने मिटा दिया, परमेश्वर ने मिटा दिया, छोड़ दिया। फिर हम क्या करते? उनको माफ करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो यीशु मसीह से हमने जितना भी मिला वो हम सही तरीके से अपनाया नहीं है, उसको सही तरीके से समझा नहीं है, यीशु मसीह को सही तरीके से हम समझ के नहीं लिया है। ठीक है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। हम भी उनका चेला बनना है तो अनुग्रह का चेला बनना चाहिए। और दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 2 और 3, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 2 और 3। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुयातात से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखिए, परमेश्वर ये सब क्यों किया? हमारे लिए क्यों किया? ताकि हम पहचान सकें वो हमको प्रेम कर रहा है। उनका प्रेम प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए परमेश्वर ने इतना सारा काम किया।
तो इसका मतलब है परमेश्वर हमको प्रेम करने के लिए इतना सारा काम किया, दिखाया, तो हम भी दूसरे लोगों को प्रेम करने के समय बहुत सारे काम करके दिखाना पड़ेगा। वो है उनको माफ करना। जैसे यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए खुद को बलिदान दिया, दूसरे लोगों का पाप की वजह से हमको भी दुख दर्द सहना पड़ेगा। सहन के फिर भी उनको प्रेम करेंगे, उनका क्या अच्छा है वो सोच के उनके लिए हम करेंगे, तो हम अनुग्रह के द्वारा जी रहे हैं। वैसा जीने के समय उनका जीवन में यीशु मसीह का प्रकट होगा, रोशनी आएगा, उनका अंधकार, उनका बुरे आदतों निकलेगा और वो परमेश्वर में बढ़ेंगे। जैसा परमेश्वर चाहता है हमको प्रेम देना है, इसकी वजह से उनका जीवन दिया, वैसा हम भी दूसरे लोगों को प्रेम देना है बोल के सहना है हमारा दुख दर्द को। तब यीशु मसीह को हमने अनुग्रह है बोल के बुलाते ना, वैसा लोग भी बोलेंगे तुम मेरे लिए एक अनुग्रह है। हम दूसरे लोगों के लिए एक अनुग्रह बनना चाहिए भाइयों बहनों, यही बोलना चाहता हूँ। डरिए मत। कभी कभी है ना, लोगों को सेवा करने के समय, मदद करने के समय, हमारा जीवन उनके लिए देने के समय हमको लगेगा सब कुछ जाने वाला है, मगर आप अनुग्रह से चलेंगे, सच्चाई परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो आपका जीवन उनके लिए एक रोशनी बनेगा और वो लोग भी परमेश्वर में आएंगे, उनका जीवन भी बदलेगा, वो लोग भी आशीष अपनाएंगे। ठीक है। और परमेश्वर का अनुग्रह को आपने अपना के, परमेश्वर का माफी लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, वैसा दूसरे लोग उनका माफी आपके पास आके पूछने के पहले ही आप माफ कर दो। जिन लोगों के खिलाफ आपके दिल के अंदर कड़वापन है, उन सब लोगों का आप थोड़ा माफ कीजिए, भूल जाइए वो लोग क्या किया। जैसा परमेश्वर हमारा सब पाप को भूल गया, वैसा आप उनका भी भूल दीजिए और उनका मदद कीजिए। जब लोग आते हैं उनको सुख समाचार दीजिए, खुशी से अपनाइए, मिलिए और अपनाओ, उनको अपना बना के रिश्ता बनाइए। ठीक है। इब्रानी का पुस्तक 12वां अध्याय 15वां वचन, इब्रानी 12, 15 और 16 भी पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे पहले। ठीक है, पढ़िए। इब्रानी का पुस्तक 12वां अध्याय 15वां वचन। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। देखिए, मालूम है इस शब्द यहाँ पे हिंदी में आप ऐसी बदलेंगे तो कलंक का अर्थ आएगा। देखिए, कोई भी परमेश्वर का अनुग्रह को मिस नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह आपको और मुझे अनुग्रह दिखाया, ये हम समझ लिया, इसके वजह से हम दूसरे लोगों के पास भी अनुग्रह दिखाएंगे तो वो भी समझ लेंगे यीशु मसीह को। देखिए, यीशु मसीह कोई भी व्यक्ति को अनुग्रह का कमी ना होना चाहिए, ये सोच के रखा है, इसलिए आपको इस दुनिया में रखा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वो सबको प्रकट करे परमेश्वर प्रेम कर रहा है और अनुग्रह तुम्हारे लिए है, सुख समाचार है, ये मेरे ऊपर विश्वास करो तुम अनंत काल जीवन पाएगा, बस उतना ही। वैसा हम भी इस दुनिया में रहते हैं। क्यों परमेश्वर हमको छोड़ा है? विश्वास में आने के बाद तुरंत लेके जा सकता है ना, नहीं किया, ताकि हम दूसरे लोगों के लिए अनुग्रह बन सके, ताकि हम परमेश्वर का एक चेला बन सके, ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह जैसा बन सके और हम दूसरे लोगों के पास परमेश्वर का सुख समाचार दे सके, उनको प्रेम दे सके और उनको अनुग्रह दिखा सके, ताकि वो लोग भी परमेश्वर में आ सके। यही है बात, ताकि उनका जीवन में अनुग्रह का कमी निकल के अनुग्रह में वो लोग भी बढ़ जाएंगे, वो लोग भी दूसरे लोगों को अनुग्रह देंगे। ये अनुग्रह बहुत मूल्य है, इसके लिए बहुत देना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, मुझे मालूम है, मगर आपको यीशु मसीह जैसा बनना है, बस वो बस है हमारे लिए। उसके लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार है ना, तो अनुग्रह दिखाइए, दूसरे लोगों को सेवा कीजिए, दूसरे लोगों को मदद कीजिए और कड़वापन आपका दिल में कभी भी जड़ पकड़ने के लिए मत छोड़िए। हमारा परिवार में बहुत सारे समय हमारे दिल के अंदर एक व्यक्ति के बारे में कड़वापन हो जाता है। हमको काम करने का जगह पे कभी कभी हमारा दिल में कड़वापन आ जाता है।
लोगों का काम की वजह से हमारा दिल के अंदर हम कड़वापन महसूस करते, गुस्सा या कुछ गलत सोच रख देते हैं, वो कड़वापन बन के जड़ पकड़ देता है। फिर क्या होता है, वो जड़ के द्वारा फल भी निकलता है। उनके बारे में गलत गलत बोलेंगे, खुद के बारे में अच्छा बोलेंगे और खुद का दर्द दिखाएंगे, ऐसा बोलेंगे हमको ये हो गया, वो हो गया, इतना नष्ट हो गया, इतना हो गया, और उनके बारे में नीचे डाल के बात करेंगे। ये अनुग्रह नहीं है, ये सही नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, सबके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए आप सोच समझ के आप रहिए। और आपके दिल में गुस्सा आया, हर दिन रात जाके सोने के समय अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचिए। जिनके खिलाफ आपने कुछ बोला किया है और आपके खिलाफ कोई कुछ बोला है किया है तो उनको माफ कीजिए। चर्च में आने के समय, आराधना में बैठने के समय आप पहले सोचिए किसके खिलाफ हूं मैं, और कोई मेरे खिलाफ कुछ किया है क्या, उनको माफ कीजिए। हो सकता है उनको कॉल कीजिए, उनको मिलिए और बात कीजिए। मिलने के लिए नहीं होगा तो दिल से आप उनको माफ कीजिए और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर उनको आशीष दे। आपका दिल बदलेगा, जीवन बदलेगा, उनका भी जीवन बदलेगा और आपका रिश्ता सही हो जाएगा परमेश्वर के साथ। अनुग्रह के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं। वही अनुग्रह के द्वारा ही हम दूसरे लोगों के साथ भी रिश्ता बनाना चाहिए। ये है क्रिस्ती का जीवन। जब आप यीशु मसीह में रहेंगे, परमेश्वर में रहेंगे, तो आप अनुग्रह दिखाएंगे। जब आप शरीर में या शैतान या इस दुनिया में रहेंगे तो अनुग्रह नहीं दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे आप? कड़वापन दिखाएंगे, गुस्सा क्रोध दिखाएंगे। दावीद ने शाऊल के ऊपर अनुग्रह दिखाया क्योंकि परमेश्वर के दिल के पीछे था वो, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर था। शाऊल ने, दावीद इतना सब करने के बाद भी उनके पीछे ही पड़ा उसको मारने के लिए। कड़वापन, गुस्सा, मारने के लिए क्रोध, वो बदला नहीं क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था, बुरा आत्मा था। देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर में रहेंगे, लोगों को प्रेम करेंगे, मगर आप जितना भी अनुग्रह दिखाएंगे, कोई ना कोई या बहुत सारे लोग भी, मैं बोलता हूं ना, अनुग्रह को सही तरीके से अपना के वो लोग बढ़ते नहीं और आपको सही व्यवहार, आपके साथ सही व्यवहार भी नहीं करेंगे। आपको वापस नीचे भी डाल सकते हैं, मगर आपको क्या करना है? अनुग्रह दे के रहे, क्योंकि आप परमेश्वर से ले रहे, उनको दे रहे हैं। आपको कभी अनुग्रह का कमी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको देख के रहेंगे। आप बस लेके रहो, देख के रहो। बस हमको कौन क्या कैसा हमको हमारे साथ व्यवहार कर रहा है ये नहीं देखने का। हमको बस परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर को क्या प्रसन्न करेगा तो वो करेंगे। परमेश्वर को क्या प्रसन्न करेगा? स्थिर प्रेम, दया, अनुग्रह, तरस, ये सब लोगों के पास दिखा के रहना है। ठीक है, ये बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। और आप कभी भी आपका दिल में कठोरता में मत रहिए, और किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्सा को परमेश्वर के पास छोड़ दीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनको माफ कीजिए। आपके अंदर वो रखिए मत, रखेंगे तो वो कड़वापन बन जाएगा। और एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे, 2 कोरिन्थियों का 14वां अध्याय 15वां वचन पढ़ेंगे, वहां पे खत्म करेंगे। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, सब चीज आपके लिए, सब आपको जो मिला है सब कुछ परमेश्वर से मिला है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर, बहुतों के द्वारा अनुग्रह क्या होगा, क्या होना चाहिए? अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। आमीन। परमेश्वर का महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हमारा अनुग्रह का जीवन परमेश्वर का नाम को महिमा करने तक लोगों को लेके जाएगा। हम जितना अनुग्रह दिखाएंगे उतना परमेश्वर के ऊपर लोग देखेंगे। जितना हम अनुग्रह दिखाएंगे उतना परमेश्वर का नाम महिमा होगा। जितना हम अनुग्रह दिखाएंगे लोगों के पास उतना लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उतना सुख समाचार बढ़ेगा और लोग परमेश्वर में आएंगे, परमेश्वर का आराधना मिलेगा। वही है ना हमारा काम। उस चीज के लिए हमको परमेश्वर बनाया ना, ताकि हम परमेश्वर का महिमा दे सके, आराधना कर सके। आमीन। आप अनुग्रह से जिए, एक अनुग्रह का व्यक्ति बनिए। दावीद को हुआ, स्तेफान को हुआ, तो आपको होगा, मुझे होगा। हम सीखना है अनुग्रह में रहने के लिए, लोगों को प्रेम करने के लिए, लोगों को आशा दिलाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। इसलिए अनुग्रह में आप बढ़िए,
और परमेश्वर का अनुग्रह में आप बढ़िए और एक दूसरे के साथ अनुग्रह में रहिए और प्रेम में रहिए, दया दिखाइए, तरस दिखाइए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर में हमारा भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हम सबको आप आपका अनुग्रह में बढ़ाइए, आशीष दीजिए, मदद कीजिए। हमारे बारे में आप जो भी लिख रहे हो वो सब हम एक अनुग्रह का व्यक्ति, परमेश्वर का दिल के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, ऐसा लिखने तक हम जीना चाहते हैं। मदद कीजिए। हमारे खिलाफ जो भी है उनको भी प्रेम करने के लिए, हमारे विरोध जो भी है उनको भी मदद करने के लिए हमको दिल दीजिए। आप जैसा बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।